चंडी मैया की जय। फिर उस राक्षस महिषासुर के सामने समस्त देवताओं ने एक ऐसा अपने ही शरीर के माध्यम से भगवती पराम्बा का प्राकट कर दिया और उनमें अपनी शक्तियों को समाहित करके अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया। उन भगवती की आराधना करना प्रारंभ किए। अब वो माँ भगवती सुमेर पर्वत पर निवास करने लगी। इस महिषासुर का एक दूत था, सेनापति, उसका नाम था चिक्षुरा। चिक्षुर, उसको समझिए चीखुर, जैसे खेतों में चीखुर बहुत परेशान करती है, वैसे वो राक्षस का जो सेनापति था चिक्षुर, वो जाकर के कहने लगा कि भगवती तुम अभी, भगवती क्या, हे स्त्री, तुम महिषासुर के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाओ। भगवती ने उसको भी हुंकार मात्र से छिन्न भिन्न कर दिया, अपने कटार से उसको काट डालिए। बोले से जगदम्बा मैया की जय। चिक्षुर राक्षस भी चला गया। चामर नाम का राक्षस आया, कपर्द नाम का राक्षस, इसी प्रकार के अनेकों राक्षस आते गए भगवती ने लय मात्र में। क्यों? क्योंकि भगवती विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, उन्हीं माँ पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के प्रभाव से ही सारा संसार मोहित है। तो राक्षस का अलग से है क्या? वो राक्षस भी उन्हें भगवती के मोह पास में आकर के उन्हीं माया से मरते जा रहे थे। महिषासुर ने जब सुना कि इस तरीके से धीरे धीरे मेरे सारे राक्षस, कुछ करोड़ों सैनिक लेके भेज रहा है, किसी को लाख सैनिक लेके भेज रहा है, किसी को 10,000 हाथियों को लेकर भेज रहा है, किसी को 500 रथ लेकर भेज रहा है, सारे के सारे राक्षस जाते लेकिन लौट के कोई आने वाला नहीं था। जगदम्बा की दृष्टि पड़ते ही सबके सब धराशायी हो जाते थे। कहा भी गया है कि जो दृष्टि है, स्त्रियों की जो दृष्टि है वो बनाने और बिगाड़ने में बहुत ही कारगर। भगवती ने कुपित होकर के देखा, राक्षस नष्ट हो गए। माँ सीता ने भगवान के द्वारा भेजे गए राम को प्रेम से देख लिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर कर दिया। तो देवियों की मात्र शक्ति के दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि जिसको चाहे उसको बना दे, जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, शक्ति मातु की। तो राक्षस जा रहे हैं, जिस भाव से जा रहे हैं उसी भाव से उनका संहार भगवती धीरे धीरे करती चली जा रही है। अब महिषासुर को कष्ट होने लगा कि ये तो पूरी सैनिक ही खत्म हो जा रहे हैं हमारे। और महिषासुर उसी महिषी के पेट से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम महिषासुर था। राक्षस था, पुरुष, ध्यान दीजिए, वो पुरुष था। वो जो रंभ नाम का राक्षस था, उसने महिषी के साथ संसर्ग करके उसको उत्पन्न किया था। इसलिए उसको ये सामर्थ्य होती थी कि वो जब चाहता था, जिस रूप में जाता था उस रूप में परिवर्तित हो जाता। किसी को ये भ्रम ना हो कि महिषासुर भैंसा था, उसने रूप बनाया था मां से युद्ध करते समय। और बनाया क्या था? वो पैदा ही हुआ था महिषी के गर्भ से, इसलिए उसका नाम एक महिषासुर रखा है। अब वो स्वयं आ गया और अपने पैरों के खुरों से इतना पृथ्वी को खोद डाला कि चारों दिगंत में अंधेरा छा गया। इतना प्रतापी था कि चारों 14 भुवनों में अंधेरा, इतनी धूल उड़ा रहा था। आज भी जो गांव में बैल, वृषभ और भैंसे अपने पैर से धूल उड़ाने लगते हैं तो 2-4 बिघे या आधा किलोमीटर की दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो वो राक्षस
10,000 वर्ष तपस्या करने वाला, ये तो 10 दिन 15 दिन 1 साल वाले जब इतना धूल उड़ा सकते हैं तो 10,000 तपस्या किया था तो उड़ा कर 14 लोगों को धूम से आकुलित कर देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। भगवती ने देखा कि इसका अत्याचार धीरे धीरे बढ़ गया। अब सारे देवता हैं, ध्यान दीजिए, कोई गया नहीं है, विष्णु भी लगे हैं, ब्रह्मा भी खड़े हैं, शंकर भी खड़े, कोई गया नहीं है, वो युद्ध देख रहे हैं, लड़ भी रहे हैं साथ में। उसने धीरे धीरे सिंह का वेश बना, सिंह का रूप धरते उसने भगवान विष्णु को पंजा मार दिया, विष्णु को पंजा मार दिया, शंकर को पंजा मार दिया, ऐसे सभी देवताओं को घायल करता चला गया। अब भगवती कुपित हो गई कि धीरे धीरे इसका अत्याचार बढ़ता जाए। राक्षसों का वध हुआ है कि एक निश्चित समय आने पर, क्यों? क्योंकि उत्थान और पतन का एक निश्चित समय निश्चित। हम कितना अच्छा करें, कितना बुरा करें, सबके लिए कुछ लोग देखते हैं कोई तो बड़ा बुरा कर्म कर रहा, बड़ा आगे जा रहा है, तो इस विषय की आज मैं जो भी प्रकाश नहीं है, अंधकार में है, इसको पूरा कर देता हूं कि अन्यायोपार्जितम वित्तम, जो लोग दूसरों को देख करके वो बहुत बढ़ रहा है, बड़ा पापी है, लेकिन फिर भी देखिए उसकी 4 फॉर्च्यूनर खड़ी है और अन्य गाड़ियों, तो उसके लिए आज मैं बता देना चाहता हूं कितने